हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों मैं हूं चंदन दुरेजा और आपके साथ एक छोटी सी वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों के बहुत सारे ऐसे सवाल जो एग्जाम से पहले होते हैं उन सभी के सभी सवालों के आंसर दे पाऊं। बच्चों एग्जाम से कुछ दिन पहले, मान लीजिए हैं आपके एग्जाम 15 दिन के बाद हैं या 20 दिन के बाद हैं, तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा एनरोल होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज हमें कम करनी चाहिए, दिस एंड दैट। तो इन सभी के सभी सवालों के जवाब आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। Students are very confused these days in fact in the just before the starting of the exam कि सर क्या करें और क्या ना करें, राइट। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ कुछ टू डू एंड नॉट टू डू एक्टिविटीज से। बच्चों बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कंसंट्रेट के साथ करने चाहिए और कुछ एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, इन सबके साथ आपके साथ कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद द टू डू एक्टिविटीज। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा बहुत शांत रहिए, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप, राइट। ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी काम, बी मेडिटेट कीजिए, बहुत शांत रहिए और सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए कि आपके पूरे के पूरे कंटेंट के लिए कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक रूल है 80-20 रूल, राइट। ये 80-20 रूल हर जगह पर अप्लाई होता है। लाइक मैंने कहा पूरे के पूरे वर्ल्ड में 20% लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है और 80% लोगों के पास नहीं है, राइट। 20% लोग ही ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और बाकी 80% नहीं भरते। 20% ही एग्जाम में रिजल्ट बच्चों का पास आता है, 80% रिजल्ट नहीं आता है। बच्चों ये 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है बाय द रिचर्ड कॉर्ट, राइट। तो मिस्टर रिचर्ड कॉर्ट ने ये रूल प्रोवाइड किया है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी आपके पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आपका पूरा कोर्स जो है वो 80-20 रूल्स की अगर हम बात करें तो 20% ऐसा कंटेंट है जो कि एग्जाम में आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। इनफैक्ट 50-60% इसी 20% में से आता है। रिमेनिंग 80% में से रिमेनिंग 40% या 30% ही आता है, राइट। आप हर सब्जेक्ट में से इस 20% ऑफ द कोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। और इस 20% ऑफ द कोर्स पर आप बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कीजिए। यस, अगर आपने पहले से स्टडी किया हुआ है और स्टडी करने के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 20% पे फोकस करें, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस 20% पे आप ज्यादा फोकस करें, राइट। और आपने अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई है तो मैं कहूंगा कि सभी के सभी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। तो पहला रूल, पहला पॉइंट मैंने आपको कहा, बी काम, शांत रहिए और फोकस कीजिए प्रायोरिटीज पर। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए, 80-20 के रूल्स को फॉलो करें। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज योर टाइम। मतलब क्या कि आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है, 15 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, उस पूरे के पूरे टाइम को प्रायोरिटीज जो आपने डिसाइड की हुई है उन पर एलोकेट करें, राइट। और अगर आपने किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में 4 आवर्स दिए हैं और आप उस 4 आवर्स को अगर पूरा खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को वहीं पर छोड़ दें। बिकॉज बच्चों आपको किसी एक सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा टाइम डिवोट नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाते हैं 2 दिन के लिए, पूरा नहीं होता, वो तीसरे दिन में कंटिन्यू करते हैं, चौथे दिन भी कंटिन्यू करते हैं, पूरा नहीं होता, 8-9 दिन कंटिन्यू करते हैं। होता यह है कि उस सब्जेक्ट में तो थोड़ी सी कमांड बन जाती है पर बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट छूट जाते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज योर टाइम। अपने टाइम को डिवाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम आप देंगे और जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाए आप उस टॉपिक से हट जाएं और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम इन सम डेज, राइट। ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड गिव ओनली द एलोकेटेड टाइम टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑब्लिक सब्जेक्ट, नॉट मोर देन दैट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा सर रीड। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों ये पॉइंट क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमें एग्जाम से कुछ दिनों पहले प्रैक्टिस हाथ से करके देखनी चाहिए या नहीं। बच्चों नो, ये समय प्रैक्टिस करने का नहीं है, ये समय सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने का है,
रीड करने का है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, रीड करेंगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी हो पाएगा, राइट। अगर आपने हमारी क्लासेस की हैं तो हमारी क्लासेस के अलावा आप बस क्लासेस के जो कंटेंट को है उसको बहुत अच्छी तरह से देखें। आपने अगर इसके अलावा कुछ और किया हुआ है तो आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको एक बार रिवाइज करते रहें। तो जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा जल्दी रिवाइज होगा। तो रीड करना है और रीड करना है। रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत रेयर करनी है, राइट। रीड करते आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होगी। उन इंपॉर्टेंट चीज को आप मार्क करते जाइए, क्योंकि जब आप मार्क करते रहेंगे तो उन सभी के सभी टॉपिक को आप जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। रीड करते हुए मार्क करते जाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है तो स्टडी करते हुए कुछ ना कुछ फॉर्मुलेस जरूर एक साथ एक जगह पर लिख लिए होंगे, राइट। और आपने की नोट्स बना लिए होंगे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों समरी बनाओ। और अगर आपने वो समरी बनाई हुई है तो ये समय है उस समरी को रिवाइज करने का, राइट। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप जो रीड कर रहे हैं, रीड के अंदर जो रीड करते जा रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते जाइए, ताकि उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ें तो उसको रिवाइज कर सकें, ताकि एग्जाम में उसको एक्सप्रेस कर पाए, राइट। बच्चों टेक अ ब्रेक। हमने अभी नहीं मैंने कहा कि सर जब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हम लोग सुबह से शाम तक 14 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 52 मिनट्स हमारा जो माइंड होता है किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करता है, 52 मिनट के बाद वो कंसंट्रेट करना बंद कर देता है, राइट। 50/10 रूल ये बहुत अच्छा है। 50 मिनट स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक, राइट। बाकी बच्चे अपने अकॉर्डिंग ये रूल को चेंज कर सकते हैं, बट सर ब्रेक जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। उस ब्रेक में आप कुछ एक्टिविटी जरूर करें, लाइक चाय पिए, घूमें एंड राउंड लगाएं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपको एक रिलैक्सेशन फील हो, तो उस एक्टिविटी को करें। आप उस 10 मिनट के ब्रेक में बिल्कुल खाली ना बैठे, राइट। या आपने अगर एक दिन के अंदर 4 ब्रेक लिए हैं, 5 ब्रेक लिए हैं, तो एक ब्रेक में खाली बैठ सकते हैं, 2 ब्रेक में खाली बैठ सकते हैं। बाकी ब्रेक्स के अंदर कुछ एक्टिविटी करें, चाय पिए, घूमें, राउंड लगाएं, बिकॉज हम लोग एक जगह बैठे बैठे बहुत ज्यादा समय बिता नहीं सकते। बच्चों ब्रेक लेना स्टडी करने के लिए ही जरूरी है, राइट। तो ब्रेक लेना इज मस्ट फॉर द स्टडी, राइट। रिपीट। आपने जो है रीड किया, आपने जो है मार्क किया, और मार्क करने के बाद आप आगे बढ़ते रहे। बच्चों जैसे जैसे 20 पेजेस रीड करें उसके बाद उसको रिपीट जरूर करें, राइट। 20 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर है। इनफैक्ट अगर आप 10 पेजेस के बाद भी रिपीट करें तो ये और भी अच्छा होगा, राइट। 10 पेजेस पढ़ें, उसको रिपीट करें, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू लर्न, गुड प्रैक्टिस टू रिवाइज, राइट। तो जैसे जैसे ज्यादा आगे बढ़ते रहें वैसे वैसे आप पुराने वाले टॉपिक को रिपीट करते जाएं, जो मार्क किया हुआ है, फॉर्मूला बना रहे हुए हैं, उनको रिपीट करते जाएं, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत एग्जाम डेज के अंदर सोने पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि वो अगर एक दिन के अंदर 20 घंटे जागने से एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, बस। और ऐसे बच्चे एग्जाम के अंदर सो रहे होते हैं, राइट। आपको एग्जाम में नहीं सोना है, आपको एफिशिएंटली एग्जाम देना है, और एग्जाम एफिशिएंट तब दे पाएंगे जब आप प्रॉपर नींद लेकर घर से आए होंगे, राइट। सो आपकी नींद भी बहुत जरूरी है, उस नींद को लें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मुझे कॉफी पीने से जो है नींद का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, बट सिर्फ बार कॉफी पीना भी सेहत के लिए नुकसान वाला है। तो आप बहुत ज्यादा कॉफी भी नहीं पी सकते हैं। नींद, स्लीप जो है सफिशिएंट लेना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, राइट। कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो कि बेसिकली एग्जाम से पहले करने चाहिए। मैं अब आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एग्जाम से पहले नहीं करने चाहिए। उनमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट रिवीजन के अंदर एग्जाम से कुछ दिन पहले में आप नई चीज ना उठाएं। आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है वो रिवाइज करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमें आता था, हम लोग कर नहीं पाए। उसका बच्चों सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि एग्जाम से पहले उन्होंने उस पॉइंट को, उस सब्जेक्ट को, टॉपिक को रिवाइज नहीं किया।
राइट। तो आपको एग्जाम में सबसे बड़ा दुख तब होगा जब आपको आता होगा और आपका एग्जाम छूट जाएगा। तो इस पर्पज के लिए मैंने आपको कहा यहां पर कि नई चीजों को रिवाइज ना करके जो ऑलरेडी आपको आता है उसको रिवाइज करें, रिपीट करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस बुक से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी बुक को ही रिवाइज करें, नई बुक्स रिवीजन में बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। यस, अगर आपने ऑलरेडी पहले नहीं पढ़ा है और 20 दिन 25 दिन बचे हुए हैं तो नो डाउट आपको जो है नया पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। इसमें मैं आपको यहां पर गाइड करूंगा कि इस सिचुएशन में आप जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पर कंसंट्रेट करें। स्टडी मटेरियल में सब कुछ है, स्टडी मटेरियल ही कंसंट्रेट करें, दैट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर बिफोर द एग्जाम डेज। राइट, नेक्स्ट पॉइंट नॉट टू डू के लिए हमने कहा डू नॉट डिस्कस मच अबाउट योर स्ट्रेटेजीज। बच्चों, आपने अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्म की हैं, बनाई हैं, उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर सर बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है जो कि एक दूसरे से पूछते रहते हैं और सुना क्या हाल है, तू क्या कर रहा है। वो अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता है और आपको डीमोटिवेशन होता है कि यार मैं तो वो नहीं पढ़ रहा हूं जो कि ये पढ़ रहा है। इनफैक्ट जब आप अपनी स्ट्रेटेजी उसको बताते हो तो डीमोटिवेशन उसको भी होता है। राइट, तो बच्चों डीमोटिवेशन जब हम दूसरे से डिस्कस करते हैं तो डीमोटिवेशन आता है। तो यहां पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी है, बिकॉज देखो आपको अपने से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता। राइट, मीन्स आप जो हो, आपको जो है आपके पूरे के पूरे घर वाले, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं आपसे ज्यादा अच्छा नहीं जानते, और आपने अपने को बेस मानते हुए स्ट्रेटेजीज फॉर्म की है कि मुझे ये स्टडी करना है। राइट, तो नो डाउट आपके स्ट्रेटेजीज पर आप चल रहे हैं तो उसके लिए आप जो है दूसरों से डिस्कस करेंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो आपको डिमोटिवेशन ना आए। तो ज्यादा डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राइट, छोटा मोटा डिस्कशन चल सकता है पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कि तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, विल नॉट मैटर। राइट, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर, इन एग्जाम्स के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी अगर एग्जाम में काम कर गई तो हो सकता है कि उसकी ना करे, या उसकी कर गई तो हो सकता है आपके ना करे। राइट, तो कौन ठीक है ये तो एग्जाम ही बताएगा। तो आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग चलते जाएं, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट, वेदर टू स्टडी इन द नाइट और नॉट। बच्चों, एक बहुत बड़ा सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर रात को पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए। बच्चों, मैं अगर आपको ये कहूं कि कब पढ़ना चाहिए तो मैं कहूंगा कि सर मॉर्निंग में पढ़ो। मॉर्निंग में पढ़ने से आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है, उस एनर्जी को यूज करते हुए आपकी जो स्टडी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। राइट, बट सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमें जो है ना रात को स्टडी ज्यादा अच्छा होता है, पर मेरा जो दोस्त है वो सुबह उठ के स्टडी करता है, इसलिए मैं जो है कंफ्यूजन में रहता हूं। बच्चों, आप किसी को देखकर आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपको नाइट में कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप नाइट में स्टडी करें, दिन में सोएं, दैट इज द गुड प्रैक्टिस। बट आप किसी दूसरे को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी को परफॉर्म नहीं कर सकते। राइट, जब कंफर्टेबल है जरूर पढ़ें। राइट, पर हाँ स्टडी करें और स्टडी करें, नथिंग एल्स। राइट, तो बच्चों इसके अलावा बच्चा एक क्वेश्चन और पूछता है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है। बच्चा पूछता है कि सर क्या एक टाइम के अंदर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या 2 या 3 पढ़ना चाहिए। तो जो मैं बता दूं, बहुत सारे ये भी बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होते हैं। राइट, पर सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम लगाते हैं तो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और वो उनका रिलैक्सेशन करने का मन करता है। बच्चों, ऐसे बच्चे जो कि एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक बैठने में, वो बच्चे एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना रहता है। आपने अगर 4 घंटे 5 घंटे थ्योरी पढ़ी है तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल उठाएंगे तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। फिर 4-5 घंटे आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है, फिर वापस थ्योरी उठाएंगे तो आपका वापस एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब आप जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट फिर से ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका दोस्त आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं कर सकता। इफ यू आर कंफर्टेबल इन द 2 सब्जेक्ट इन 1 डे, यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज आप अगर एक सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं तो एक सब्जेक्ट करें, विल नॉट मैटर एट ऑल। मेन थिंग इज यू मस्ट हैव टू स्टडी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th पॉइंट जो मैंने आपके सामने यहां पर डिस्कस किया। हमने कहा डोंट क्रैम, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। रट्टा लगाने से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको कंसंट्रेट करना है कि जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करें। जब आप मीनिंग को जानने की कोशिश करते हुए पढ़ेंगे तो ही आपको प्रोफेशनल एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। दैट इज वेरी वेरी मस्ट। आप एक दिन के अंदर
एक दिन में 4 आवर्स पढ़ते हैं पर एक्यूरेसी के साथ पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इससे कि आप 14 घंटे पढ़ें और आप रट्टा लगाने के लिए पढ़ें। राइट मतलब आपके जो एफिशिएंसी है वो आपके कंसंट्रेशन से, आपके लेवल ऑफ स्टडी से मेजर की जाएगी, ना कि इस बात से कि आपने कितने घंटे अपनी किताब को खोल के आपने बैठे रहे। बच्चों किसी को दिखाने के लिए पढ़ना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। आप जो है जब भी पढ़ें तो सिर्फ इसलिए पढ़ें कि जो आपने पढ़ा है उसका मीनिंग आपको समझ में आए। अगर आप एक्यूरेसी के साथ पढ़ना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। राइट, focus must be on the accuracy and not just on the turning the pages. That is the very very must exercise you have to remember. राइट तो बच्चों मैंने आपके साथ इस तरह का बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप इन सभी के सभी पॉइंट्स को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आपके सिर्फ और सिर्फ पास ही नहीं होंगे बल्कि उससे कई ज्यादा मार्क्स भी आएंगे। बस ये याद रखें, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है आप उस टाइम में अपना 200% लगा दें, 200%, और उसके अलावा बाकी जो बचता है वो मालिक पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें। तो डेफिनेटली भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। राइट, तो आप अपनी मदद कर रहे हैं, अपने लिए प्रैक्टिस पूरी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, रिमेनिंग इज ऑन द गॉड। राइट, तो बहुत जल्दी पॉइंट वाइज करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, नंबर 1 आप सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ऑर्गेनाइज करना है टाइम को, एलोकेट करना है टाइम को। उसके अलावा रीड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं करनी है, मार्किंग बुक्स, और इसके अलावा टेक शॉर्ट ब्रेक्स, और इसके अलावा रिपीट करना है, स्लीप करना है, सफिशिएंटली सोना है जिससे कि एग्जाम आप एफिशिएंट वे में दे सकें। एंड देन नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, इसके लिए हमने आपको कहा दैट नई चीजों को मत करें, डू नॉट डिस्कस मोर अबाउट योर स्ट्रेटेजीज with the friends, and study at night or not, that will not matter, but आपको पढ़ना चाहिए, that is the most important thing। and नंबर लास्ट में हमने वो कहा कि क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। राइट, सो दिस इज अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें क्या क्या करें। ऑल द वेरी बेस्ट, आप एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो नाइस ऑफ यू।